दोस्तों, आप सबने कभी न कभी अल्सर के बारे में तो सुना ही होगा। अगर सुना नहीं होगा तो कहीं न कहीं इसके बारे में पढ़ा ही होगा। अल्सर एक तरह की बीमारी है जो ज्यादातर पेट में होती है। हमारा पेट नाजुक टिश्यू से बना है। थोड़ी सी गड़बड़ी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं खड़ी कर देती है। पेट में दर्द, जलन व सूजन का एहसास, सीने में जलन व उल्टी की शिकायत सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ऐसा ही होता है जब पेट में अल्सर की शिकायत होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अल्सर की बीमारी क्या है, ये कैसे होती है, इसके क्या कारण है और एलोपैथी और आयुर्वेद में इस बीमारी का क्या इलाज है। अल्सर एक प्रॉब्लम है या हम इसे एक बीमारी के नाम से भी जान सकते हैं। आजकल हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि बहुत ही जल्द हमारा शरीर बीमारियों से घिर जाता है। ठीक ऐसा ही अल्सर की बीमारी के साथ भी है। गलत खान पान या किसी बीमारी के कारण कई लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम होने लगती है। अल्सर भी कोई एक प्रकार का नहीं होता, ये भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि अमाशय का अल्सर, पेट का अल्सर, मुंह का अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, इसोफेगियल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर इत्यादि। जीवन शैली और खान पान में बदलाव का नतीजा है कि किशोर और युवाओं में पेट के अल्सर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सामान्य भाषा में कहें तो पेट में छाले, मुंह में छाले व घाव हो जाने को अल्सर कहा जाता है। सोने का समय नियत न होना, ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन का तनाव, जंक फूड का बढ़ता चलन और अधिक डाइटिंग से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उस पर धूम्रपान, अल्कोहल और तंबाकू का सेवन पेट की परत को नुकसान पहुंचाने का कारण बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये पेट का अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर क्या है। पेट में घाव या छाले होने को चिकित्सीय भाषा में पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेट में म्यूकस की एक चिकनी परत होती है जो पेट के भीतरी परत को पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। गैस्ट्रिक अल्सर पेट के अंदर विकसित होता है। कुछ ऐसे अल्सर भी होते हैं जो देखने को कम लगते हैं, जैसे कि इसोफेगियल अल्सर। इसोफेगियल अल्सर भोजन नली यानी इसोफेगस में होता है, जो भोजन को गले से पेट तक ले जाती है। ये अल्सर कम दिखने में आता है। ड्यूडेनल अल्सर छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। इसके मामले अधिक सामने आते हैं। चलिए अब बात करते हैं अल्सर के लक्षणों की। पेट में दर्द होना इसका प्रमुख लक्षण है। खाली पेट होने पर यह दर्द और तेजी से हो जाता है। पेट का एसिड अल्सर ग्रस्त कोशिकाओं पर असर डालने लगता है। रात के समय पेट में जलन बढ़ जाती है। कुछ मामलों में खून की उल्टी होना, मल का रंग गहरा हो जाना, जी मिचलाना, भार में तेजी से कमी आना या भूख प्रक्रिया में बदलाव आने जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं जो अल्सर को बुलावा देती हैं, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया का संक्रमण, तनाव व डायबिटीज, आनुवंशिक कारण, अत्यधिक मात्रा में पेट में एसिड का स्त्राव, तैलीय और मसालेदार भोजन अधिक खाना, अधिक मात्रा में शराब, कैफीन और तंबाकू का सेवन, ऑस्टियोपेरोसिस के उपचार के लिए ली जाने वाली दवाएं, लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में दर्द निवारक दवाओं, एस्प्रिन और ज्वलन रोधक दवाओं का सेवन अल्सर की बीमारी को बुलावा दे सकता है। अगर समय रहते अल्सर की बीमारी का इलाज करवा लिया जाए तो ये बीमारी किसी गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनती, लेकिन अगर हम इस अल्सर की समस्या को अनदेखा करेंगे तो फिर अंत में ये किसी गंभीर समस्या को जन्म दे सकता है। इसीलिए अगर ये बीमारी आपको या आपके किसी जानने वाले को हो तो इस बीमारी का समय रहते इलाज करवा लेना ही बेहतर है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस बीमारी का इलाज क्या है। हम सब ये भली भांति जानते हैं कि एक छोटे से छोटे दर्द से लेकर किसी बड़े रोग तक कोई भी हो, हम एलोपैथी का सहारा लेते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि माना कि एलोपैथी दवा से राहत मिल जाती है, लेकिन ये बीमारी को जड़ से नहीं मिटाता और साथ ही साथ एलोपैथी दवाओं में मौजूद केमिकल्स शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अल्सर के आयुर्वेदिक इलाज की। आयुर्वेद में इतनी क्षमता है कि इसकी मदद से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ठीक ऐसा ही अल्सर की बीमारी के साथ है। आयुर्वेद की मदद से अल्सर की बीमारी बहुत ही सही ढंग से ठीक की जा सकती है। इस बीमारी में आयुर्वेद बीमारी की जड़ तक पहुंचता है और फिर उसे ठीक करता है। ऐसा करने से बीमारी दोबारा होने का नाम नहीं लेती और शरीर रोग मुक्त हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद की मदद से अगर किसी रोग को ठीक किया जाए तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद का सहारा लिया और अपने अल्सर की बीमारी को जड़ से दूर किया। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जो एलोपैथी दवा खा के थक चुका था और फिर उसने आयुर्वेद का हाथ थामा और अपनी बीमारी को जड़ से मिटाया।
इनको फूड पॉइजनिंग, जैसे ये खाना खाते थे इनको हाइपर एसिडिटी हो जाती थी और इतना ज्यादा हाई कॉन्स्टिपेटेड थे कि लेटरिन इनको टुकड़ों में आती थी गांठदार। और साथ में क्या था कि जब भी ये घबराहट बेचैनी, साथ में ब्रेडिकार्डिया भी था, सांस इनकी बढ़ी हुई रहती थी और लेटरिन करने के बाद इनको बहुत ज्यादा थकान होती थी, जो कि ग्रेडी कोलाइटिस के लक्षण होते हैं। कोलाइटिस वो भी कफज कोलाइटिस थी, ग्रेडी कफज थी, क्योंकि इनको गांठदार मल आता था, घबराहट बेचैनी बहुत ज्यादा और इतनी वीकनेस थी कि इनका वजन 42 kg आ गया था। आज इनका वजन भी 44 kg है। घबराहट बेचैनी बिल्कुल खत्म हो गई है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल खत्म, फूड पॉइजनिंग बिल्कुल खत्म। जो खाना खाते ही ये इनको एकदम पूरा एसिड बन जाता था, मुंह में तो खाने के टुकड़े आ जाते थे, आज बिल्कुल नहीं है। और इनका जो कमजोरी है, वीकनेस, वो भी खत्म हो गई है। इनसे बात कर सकते हैं, आप देखें। हाँ जी सर, मैं बिल्कुल अब सही हूँ जी। मैं पहले बहुत ही परेशान रहता था जी, वाइब्रेशन रहता था जी शरीर में और फूड पॉइजन। अब मैं बिल्कुल सही हूँ जी, मतलब लगभग 95% बिल्कुल फिट हूँ जी। लेटरिन भी एकदम, लेटरिन भी एक बार बिल्कुल सही आती है जी और खाना भी मैं बिल्कुल बढ़िया खाता हूँ, अच्छा हजम होता है जी खाना भी। ठीक, मतलब ये एकदम अपने आप को अब केवल हाँ जी, एकदम अपने आप को फिट समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ। ठीक है, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा बॉडी में कंपन था, बॉडी में कंपन इनका खत्म हो गया है। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि कैसे आयुर्वेद की मदद से इस व्यक्ति ने अल्सर की समस्या को दूर करके राहत की सांस ली। तो अब देर किस बात की है? अगर आप भी अल्सर की बीमारी से पीड़ित हैं और इसका स्थायी उपचार ढूंढ रहे हैं तो फिर अपना फोन उठाइए और शुद्धि क्लिनिक में इस नंबर पर फोन करिए।